समय की बड़ी खबर पर हम नजर डालते हैं। ज्ञानवापी में जो सर्वे है उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी अब हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह पूछा गया कि इसमें दिक्कत क्या है। मुस्लिम पक्ष की जो दलील थी उसे खारिज किया गया है। मुस्लिम पक्ष को चिंता थी कि वहां पर नुकसान हो सकता था। एससी यानी सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी सर्वे को अब हरी झंडी मिल गई है। एएसआई ने अपनी तरफ से आश्वस्त किया था कि किसी तरह का कोई नुकसान ढांचे को होगा नहीं और जिस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा उसमें इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। इन सारी बातों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे को हरी झंडी दे दी है। आज सुबह 7:30 बजे से इसकी शुरुआत हुई। हालांकि जुमे की नमाज के लिए इसे बीच में रोका गया और मुस्लिम पक्ष की चूंकि अब दलील खारिज हो गई है तो ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का जो सर्वे आज से शुरू हुआ वो अभी जारी रहेगा। संजय शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, अभी तक हमने देखा था कि ये जो सर्वे है उसमें जो अलग अलग टीमें थी उसमें मुस्लिम पक्ष उसमें नहीं शामिल हुआ था क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट से आस लगा रहे थे। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इसमें दिक्कत क्या है, तो अब क्या हम उस टीम में भी देखेंगे? क्या आगे की प्रक्रिया अब होगी? क्या कह रहा है पक्ष? इसमें मस्जिद तरफ है यानी मुस्लिम पक्षकार हैं, जिसमें अंजुमन इस्लामिया, अंजुमन मसाजिद कमेटी के लोग हैं, उनकी तरफ से हुजैफा अहमदी ने दलीलें देते हुए ये कहा कि किसी भी तरह से सर्वे वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन कोर्ट ने ये कहा, पहले भी कहा कि सर्वे करने में क्या दिक्कत है, सर्वे की रिपोर्ट सीलबंद रहेगी और जब संबंधित अदालत के पास जाएगी, अदालत जब फाइनल हियरिंग करेगी उस समय यह तय होगा कि आखिर कौन सर्वे के कौन से हिस्से को इसमें लिया जाए, कौन से हिस्से को छोड़ा जाए। तो इसमें जो भी सबूत होंगे वो अदालत उस पर तय करेगी, लिहाजा सर्वे होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आखिर में अदालत ने अभी अपना फैसला लिखाया है और जिसमें अदालत ने ये कहा है कि सर्वे होने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी सर्वे का रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है। पर राज्य पर टिप्पणी है अदालत की तरफ से या वकीलों की तरफ से मुस्लिम पक्ष के कि एक पक्ष के भी अपना फैसला लिखा, अदालत आदेश लिखा रही है, लेकिन अदालत के रुख से ये साफ साफ लग रहा है कि ज्ञानवापी मामले में हाई कोर्ट का ऑर्डर लागू रहेगा और इसके बाद संजय आवाज अदालत के आदेश यानी हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखना चाह रही है अदालत। आवाज कट कर आ रही है आपकी, लेकिन हम इतना समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी सर्वे को हरी झंडी जो मिली है, अभी संजय बता रहे हैं कि उस आदेश को लिखा जा रहा है, मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज किया गया है। ये जी संजय, आप जो बता रहे थे वो बताएं। अदालत अभी आदेश लिखा रही है। अदालत ने सुनवाई के दौरान भी ये कहा कि आखिर सर्वे में दिक्कत कहाँ है, सर्वे हो जाए। और एएसआई की तरफ से पूछा गया, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसमें जवाब दिया। तुषार मेहता ने यह कहा कि हमने हाई कोर्ट में भी कहा था और यहाँ भी हम यही कह रहे हैं कि हम सिर्फ आधुनिक और तकनीकी मामलों से सर्वेक्षण करेंगे। सर्वे में हम किसी भी तरह का कोई खुदाई या एक ईंट को भी इधर से उधर नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इसमें एएसआई के सर्वे को लेकर अदालत बहुत पॉजिटिव है और उसमें मुझे लग रहा है कि बस अब फाइनल ऑर्डर जो लिखाया जा रहा है उसमें शायद एएसआई के सर्वे को आगे जारी रखने की इजाजत अदालत दे सकता है। संजय, जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्ति रही वो केवल इस बात को लेकर कि सर्वे से नुकसान हो सकता है या सर्वे के नतीजे और निष्कर्ष को लेकर भी चिंताएं थी? जी हाँ, मुस्लिम पक्षकारों ने अपनी अपील जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में की थी उसका आधार ही यही बनाया था कि एएसआई वहां पर खुदाई का सारा सामान लेकर पहुंच गई है। एएसआई के अधिकारी वहां डेरा डंडा डाले बैठे हैं, लिहाजा अदालत उसको रोके, क्योंकि अगर एक बार खुदाई हो गई तो ढांचे को नुकसान पहुंच जाएगा, बहुत मुश्किल होगी। हिंदू पक्षकारों का कहना है और एएसआई का कहना है कि हमने किसी भी तरह से, हम पूरी तरह से अदालत के आदेश से बंधे हुए हैं,
लिहाजा हम किसी भी तरह का कोई ऐसा काम नहीं करने जा रहे हैं, ढांचे को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और यहाँ तक कि हम उसमें किसी तरह का कोई एक ईंट भी इधर उधर नहीं करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये मामला जाहिर है संजय, आपको कुल मिलाकर ये मामला यही लग रहा है इस समय वो आदेश लिखा भी जा रहा है। सीजीआई ने अपने आदेश में कहा है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे हाँ। कि जी पढ़कर बताएं संजय। इसमें जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, सीजीआई ने कहा है कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि विवादित ढांचे को, जिसे मस्जिद कहा जाता है, उसे छुआ न जाए और वहां कोई खुदाई ना हो। ये बात पहले ही एएसआई ऑन रिकॉर्ड कह चुकी है, अपने जवाब में कह चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमने अभी सभी पक्षों को सुना है और हाई कोर्ट ने एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर के बयान को, डायरेक्टर जनरल का बयान कलमबंद किया है, यानी दर्ज किया है। तो कुल मिलाकर ये लग रहा है कि हाई कोर्ट में जो कार्रवाई हुई है, हाई कोर्ट में जो एएसआई ने अंडरटेकिंग दी है, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी संतुष्ट नजर आ रहा है। बस अभी इंतजार है कि फाइनल आखिरी वाक्य सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है अपने आदेश में, बस इसका इंतजार है। क्योंकि इस दौरान ये भी देखना होगा कि जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से जो ज्ञानवापी परिसर है वहां पर क्या नमाज भी चलेगा उस समय। कुमार अभिषेक हमारे साथ सीधे वाराणसी से इस समय जुड़ रहे हैं, काशी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अभिषेक, क्या प्रतिक्रियाएं वहां पर आ रही हैं? अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है, इसका सीधा मतलब है कि सर्वे तो होगा अब। बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से बातें निकल कर आई हैं, ये साफ हो गया है कि अब सर्वे होगा, 4 हफ्तों में रिपोर्ट देनी होगी। क्योंकि यहाँ के जिला अदालत को आज रिपोर्ट सौंपी जानी थी, बीच में हाई कोर्ट का मामला आया, अब सुप्रीम कोर्ट, आज जिला अदालत ने भी 4 हफ्ते का वक्त दिया है। यानी कि जो एएसआई का सर्वे है ये अगले 4 हफ्तों तक चलेगा। और जैसे कि ऑब्जर्वेशन हमने देखे, शायद सीलबंद जो रिपोर्ट है वो रखी जाएगी। लेकिन एक तरफ एएसआई का सर्वे होता रहेगा, दूसरी तरफ जो 5 वक्त की नमाज है ये भी इसमें होती रहेगी, ये भी लगभग तय है। क्योंकि जो ऑर्डर निकल करके सामने आए हैं उसमें यह है कि नमाज या फिर मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आज का अगर हम उदाहरण ले श्वेता, तो आज जिस तरीके से सर्वे सुबह 8 बजे शुरू हुआ है और फिर जो नमाज है उसके पहले तक सर्वे चला और अब जब नमाज खत्म हुई उसके बाद दोबारा से सर्वे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ इस तरीके की स्थिति होगी कि नमाज भी होती रहेगी, मस्जिद भी चलती रहेगी और सर्वे भी होता रहेगा। जब आगे अदालत इसे दोबारा सुनेगी तब आगे की प्रक्रिया पर बातचीत होगी कि मेंटेनेबल है या नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या होगा। लेकिन अब इतना तो तय है कि ये एएसआई सर्वे इस ज्ञानवापी परिसर में होने जा रहा है।